चूंकि समय निकालने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न आया करते हैं, इसलिए आइए इनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करें। टाइप 1। यदि भारत में मध्याह्न का समय होगा तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? चूंकि भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच 37.5 डिग्री का अंतर है। चूंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा तथा 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा, इस प्रकार 37.5 डिग्री बराबर 2.5 घंटा। अतः 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए भारत में बज रहे दोपहर के 12 में 2.5 जोड़ देंगे तो 2.5 बजा होगा। यहाँ पर हमने मिनट के बजाय घंटे से कैलकुलेशन करके आपको फास्ट कैलकुलेशन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले मिनट निकाल लें, फिर मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दें। जैसे दोनों के बीच 37.5 डिग्री का अंतर आ रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री गुणे 4 बराबर 150 मिनट। फिर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 150 मिनट बराबर 2.5 घंटा। दोनों प्रकार से हल करने पर 2.5 घंटा ही आ रहा है। टाइप 2। भारत से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच की दूरी 97.5 डिग्री है। चूंकि 97.5 डिग्री गुणे 4 मिनट बराबर 6.5 घंटा, इसलिए जिस समय भारत में सायं के 5 बजे होंगे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री पर रात्रि के 11:30 बजे होंगे। अर्थात भारत में 5 बजे हैं और भारत से यानी 82.5 डिग्री से इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री का अंतर, अर्थात 180 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री बराबर 97.5 डिग्री का है। इस प्रकार 97.5 डिग्री का तात्पर्य होता है जब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, इस प्रकार 15 छक्का 90 तथा 7.5 डिग्री का आधा घंटा, इस प्रकार 6 घंटा और आधा घंटा मिलाकर 6.5 घंटा हो गया। चूंकि भारत में सायं के 5 बजे हैं और इसमें 6.5 घंटा जोड़ देंगे तो रात्रि का 11:30 बज जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 12 घंटे यानी 180 डिग्री की दूरी पर ग्रीनविच रेखा की स्थिति है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या जहाज भारत से पूरब की ओर चलकर 18.5 घंटे की दूरी पर रुके तो वहां पर उसे ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। आइए इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई जहाज भारत से यानी 82.5 डिग्री मानक समय से पूर्वी देशांतर की तरफ चलता है तो 180 डिग्री पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक पहुंचने में उससे 97.5 डिग्री यानी 6.5 घंटे का समय एवं 180 डिग्री के बाद 0 डिग्री तक अर्थात उस तरफ कुल 180 डिग्री में लगा समय 12 घंटा। इस प्रकार दोनों को मिलाएंगे यानी 97.5 डिग्री का 6.5 घंटा एवं 180 डिग्री का 12 घंटा, इस प्रकार कुल 18.5 घंटा हुआ। टाइप 3। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं
तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? चूंकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर निर्धारित किया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि 82.5 डिग्री के अनुसार 10 बजा है। अब हम 92 डिग्री में से 82.5 डिग्री को घटाएंगे तो 9.5 डिग्री का अंतर आएगा। चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 9.5 डिग्री गुणे 4 बराबर होगा 38 मिनट। चूंकि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, इसलिए समय में 38 मिनट जुड़ जाएगा। अतः शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38। टाइप 4। यदि भारतीय समय के अनुसार अरुणाचल के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? हम जानते हैं कि भारत का पश्चिमी छोर 68 डिग्री पर गुजरात में है तथा पूर्वी छोर 97 डिग्री पर अरुणाचल प्रदेश में है। इनके बीच का अंतर यानी 97 डिग्री में 68 डिग्री घटाने पर 29 डिग्री का आएगा। चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, अतः 29 गुणे 4 बराबर 116 मिनट के, अर्थात लगभग 2 घंटा। चूंकि 180 डिग्री पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्वी गोलार्ध में टोंगा से दिन की शुरुआत मानी जाती है और इस टोंगा के बाद अरुणाचल प्रदेश है तथा अरुणाचल के बाद में गुजरात है। अतः जब अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है और गुजरात में सूर्य की किरण अरुणाचल के बाद पहुंचेगी, चूंकि अरुणाचल एवं गुजरात में स्थानीय समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है, अतः गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा, अर्थात वहां 7 बजे सूर्योदय होगा। टाइप 5। यदि GMT पर पूर्वाह्न के 11 बजे हैं तो 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय कितना बजा होगा? GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम अर्थात 0 डिग्री। चूंकि 0 से 90 डिग्री का अंतर है, 90 में 0 घटाने पर आएगा 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, अतः 90 डिग्री बराबर 90 गुणे 4 यानी 360 मिनट अर्थात 6 घंटा। चूंकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के पश्चिम तरफ की बात हो रही है, अतः पश्चिम की तरफ टाइम घट जाता है, इसलिए पूर्वाह्न 11 बजे में 6 घंटा घटाएंगे तो प्रातः के 5 बजेगा। अतः जब GMT पर पूर्वाह्न के 11 बजे होंगे, उस समय 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर प्रातः के 5 बजे होंगे।